हेलो एवरीवन। चार्ट लगा हुआ अटल रियल टेक का मंथली चार्ट फ्रेम है और हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 1 से। एंड ये देखेंगे कि हम जिस कंपनी को देखें एटलीस्ट में कुछ अच्छा हो रहा हो, यानी कि या तो उसके फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हो, या कंपनी की ऑर्डर बुक सुधरती दिख रही हो, या कंपनी कुछ अच्छा नया करती दिख रही हो जिससे स्टॉक प्राइस मूव करे अपसाइड में। ठीक है, तो उसका डे 1 है आज। आज अपनी कंपनी अटल रियल टेक हो गया। ठीक है, इसको हम देखेंगे टेक्निकल फंडामेंटल्स एंड मैंने कुछ रिसर्च कर रखी है इस कंपनी के ऊपर कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। अभी आप देखेंगे अटल रियल टेक में मैंने काफ़ी लंबे समय से पैटर्न को देख रहा हूँ। जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, इसने सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन मेरा गेन किया था इस मूवमेंट के बाद में। यहाँ ये वॉल्यूम आया था, प्राइस ने ये मूवमेंट दिया था यहाँ से। हालांकि ये पैनी स्टॉक ही है 2024 के जुलाई में, यानी कि 2 साल पहले इसका प्राइस 7 रुपए के आसपास में था और आज देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है विद इन 2 ईयर्स में। और ठीक ठाक मूवमेंट भी आया था, खराब मार्केट में भी कंपनी ने कहीं ना कहीं टिकी हुई थी। कुछ आप देखिए यहाँ पर सब कुछ कर रखा है मैंने ड्रॉ। तो जितने पैटर्न्स ड्रॉ हैं, जितनी चीज़ ड्रॉ रखी हैं वो ड्रॉ रखी हैं लास्ट टाइम के थ्रू, सबको हटा दूंगा, नए मैं पैटर्न्स ड्रॉ करूंगा और देखेंगे कि अगले लेवल्स कहाँ से बन सकते हैं इंपॉर्टेंट एज पर दी चार्ट। तो ये हमने उठा दी सारी ड्राइंग्स, लेबल ड्रॉ करेंगे। पहले अपना हाई ड्रॉ कर दूंगा यहाँ में। तो एक चीज़ साफ है कि कैंडल्स ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट 28.39 या ऑलमोस्ट 29 रुपए के आसपास का था। राउंड फिगर 30 ले लेंगे तो देखा जाए तो ब्रेक कर दिया उसने वो पॉइंट, बट उसकी जो प्रीवियस मंथ यानी कि मई मंथ में नया हाई बन गया था 31.85, ये इसने ब्रेक नहीं किया। अभी तक प्राइस उसके आसपास में ट्रेड कर रही है। वीकली पे जाएंगे तो वीकली चार्ट फ्रेम पिक्स बहुत अच्छी दिखती है इस कंपनी के अंदर मेरे को, कि थोड़ा बहुत मार्केट आपने देखा ही होगा किस टाइप की चीज़ें चल रही थी मार्केट में। बहुत नेगेटिविटी थी, अगर कोई बयान सामने निकल के आता न्यूज़ में तो उसी के थ्रू मार्केट गिर जाती है या ऊपर उठ भी जाती थी। क्रूड ऑयल के थ्रू भी काफ़ी चीज़ें हुई, बट यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ परपेचुअली एक ट्रेंड बना हुआ है। इस ट्रेंड को मैं अप ही बोलूँगा, हालांकि बहुत स्लो ट्रेंड है, बट हाँ, नीचे जाने से अच्छा है प्राइस एक कंटिन्यूशन में एक सर्टेन पॉइंट से प्राइस बढ़ रही है आगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि नए नए हाइस बन रखे हैं, मई मंथ के लास्ट वीक में बनाते 31.85, उसका ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है। तो एज ऑफ नाउ मैं उसी लेवल को मार्क कर दूंगा कि हम फ्यूचर में इस लेवल का ब्रेकआउट को हम ट्रैक कर सकते हैं, या फिर 32 जो रिसेंटली दिखता है मेरे को इस कैंडल का, 32 को भी मैं मार्क कर सकता हूँ। अगर 32 ब्रेक होता है तो शायद बात बन पाए। तो टेक्निकल ये बताता है कि हमने पूरा चार्ट देख लिया, प्राइस लगातार लॉन्ग टर्म ट्रेंड में है। जब से चलना स्टार्ट किया वहाँ से अभी तक 3 गुना रिजल्ट इसके आ चुके हैं और फिलहाल ठीक ठाक दिखता है। वॉल्यूम वाइज भी कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक ठाक ही हैं। आप देखिए यहाँ पे साफ नज़र आता है। इस यहाँ जो प्राइस फॉल किया था, यानी कि हल्का बहुत डाउन साइड में गया था, वॉल्यूम जीरो थे ही नहीं वॉल्यूम। बट यहाँ से जब प्राइस चल रहा है तो दिखता है, समझ में आ रहा है कि प्राइस अपने अप ट्रेंड में है। ये लो बनाया था 21 के आसपास और प्राइस वहाँ से 31 पे जा चुकी है। यानी ठीक ठाक यहाँ पे भी अपने अपसाइड मिल गया पिछले कुछ महीनों में, बोल सकते हैं। मार्च मंथ में था 31 पे, 21 पे, और जून एंड होने वाला है, ऑलमोस्ट 3 मंथ में यहाँ पे जा गया। ठीक है, अब चलेंगे इसके टेक्निकल पे, फंडामेंटल्स पे। तो कंपनी की मार्केट कैपिटल 382 करोड़, कंपनी का ROC 10.7, कंपनी का ROE 7.95, और आज हम कंपनी की बुक वैल्यू भी देखेंगे 7.80, जो पहले का भी हुआ करता था 2 साल पहले उस टाइम पे इतना ही प्राइस था स्टॉक का। ठीक है, डायरेक्टली आएंगे इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे। तो मार्जिन कम है, रीज़न ये है कि इसके जो जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे गवर्नमेंट हैं। कंपनी कंस्ट्रक्शन में काम करती है तो वहाँ पे मार्जिन कम ही खैर निकल के आते हैं। प्रॉफिट्स देखेंगे तो प्रॉफिट आप नज़र आता है कि जितनी बार ये क्वार्टरली प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं, हर बार पिछले वाले से डबल ही ऑलमोस्ट है। आप ये देखिए 2025 के सितंबर में 1.64 था, वो 2025 दिसंबर में 2.04 हुआ, और वही मार्च 2026 में 4.17 हुआ। यानी कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं इसके। ईयरली बेसिस पे जाएंगे तो ईयरली बेसिस पे सेल्स में लगातार ग्रोथ है। आप देखिए, अगर हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं 2024 के, तो वहाँ से दिखता है 41, 96, फिर 120, और इसी के साथ में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट ईयरली वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। पिछले 3 साल का देखेंगे, 2024 में 2 करोड़ था, 2025 में 4 हुआ, 2026 में 6 हुआ, यानी कि 80% का ग्रो मिला है लगातार 3 साल से। ठीक है, यहाँ तो खैर डबल ही हुआ था, ऑलमोस्ट 2 से 4 वो डबल हुआ था, फिर यहाँ 4 से 6 हुआ, यहाँ पे 80% के आसपास का ग्रोथ आ गया।
अभी जाएंगे कंपनी के इन्वेस्टर्स पे कि किसने कितना इन्वेस्ट कर रखा है। तो यहाँ मुझे एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। आप ये देखिए 2021 में कहाँ 70% के आसपास होल्ड करती थी कंपनी, वही 2026 में यानी कि 5 साल में कंपनी की जो होल्डिंग्स 30% यानी आधी से भी नीचे आ गई हैं। थोड़ा सा मेरे को एक लगा पॉइंट की नेगेटिव इसके लिए बन सकता है। एफ में जाएंगे तो दिखता है कि इन्होंने अपनी 3% से होल्डिंग इंक्रीज किया। लास्ट ईयर 0.58 थी और आप देखिए कितनी हो रखी है। अब पब्लिक का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसमें, रिटेल इन्वेस्टर्स का। आप देखिए 66.60 के आसपास थी, जो कि कम होके कुछ 66.27 बची हुई है। यानी कहीं ना कहीं इनकी जो क्वांटिटी, थोड़ी बहुत क्वांटिटी थी वो एफआईज ने और यहाँ पे इन्होंने आपस में बांट ली। तो ये चीज़ यहाँ हुई। अब चलेंगे डायरेक्टली कंपनी के रिसर्च पे कि मैंने क्या कर रखा है, कंपनी की ऑर्डर बुक क्या है, कंपनी क्या कर रही है, ऑलमोस्ट सब कुछ। ठीक है, तो ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं जो कंपनी के बारे में, कंपनी 2012 में नासिक से बनी थी, इसमें लिस्ट हुई। नॉर्मली क्या है, कंपनी का काम है हाईवेज, ब्रिज, गवर्नमेंट एजेंसीज बनाती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया, वाटर सप्लाई टेंट प्रोजेक्ट हो गया कंपनी का, वाटर पाइपलाइन नेटवर्क हो गया, सीवेज सिस्टम। ठीक है, इसके साथ में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी हैं कंपनी के, एग्रीकल्चर में। सिविल स्ट्रक्चर बनाती है कंपनी, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, स्पोर्ट्स स्टेडियम हो गया, मल्टीपर्पज़ हॉल्स, कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल एंड हाउस प्रोजेक्ट हो गए। प्रोजेक्ट रहते हैं एंड टू एंड, इंजीनियरिंग डिज़ाइन सपोर्ट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सर्विसेज। ये कंपनी के कुछ क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, यहाँ से ये अपना काम लेते हैं। गवर्नमेंट, PWC, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, प्राइवेट भी है, प्राइवेट इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स भी इनके हैं यहाँ से ये। इसके साथ साथ में डायरेक्टली आएंगे कंपनी के ऑर्डर बुक पे। तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। मैंने इससे बताया आपको कि एक मिनट, कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है 382 करोड़ की है और उतनी ही, ऑलमोस्ट उतनी ही कंपनी की ऑर्डर बुक है। आप देखिए कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक निकल के आती है वो आती है 328 करोड़ की, यानी कि कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमने देखा कि जो 2026 में निकल के आई थी कंपनी की सेल 120 करोड़ की। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए रेवेन्यू 120 यानी सेल्स 120 का हुआ और कंपनी की जो ऑर्डर बुक है 328 करोड़ की, यानी कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक वैल्यू समझ में आती है वो 2.7x है प्रेजेंट टाइम की जो सेल्स है हुई उससे। तो यानी कि एक चीज़ साफ है, कंपनी के पास 2-3 साल का आराम से विजिबिलिटी है रेवेन्यू की। ठीक है, इसी के साथ साथ में अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे तो कंपनी की काफ़ी अच्छी हेल्दी ऑर्डर बुक है। इसी के साथ साथ में बेनिफिट है इन पॉइंट्स का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि जो कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ था 2026 का, लास्ट 2025 का निकल के आया था 4 करोड़ और ये हुआ 6 करोड़ का 2026 में, यानी कि साफ समझ में आता है 80% से ग्रो हुआ। ये कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, यहाँ पे कंपनी कहीं ना कहीं नेगेटिव कर सकती है। इसमें साफ में एक चीज़ दिखती है कि जो कंपनी ऑर्डर्स लेती है वो लेती है ज़्यादा गवर्नमेंट से, और वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे मार्जिन बहुत कम रहता है और इसके चलते वर्किंग कैप मार्जिन बहुत कम रहता है और इसके चलते क्या होता है कि मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, जब कभी कभी प्रोजेक्ट बनते में डिले हो गया तो वहाँ भी कहीं ना कहीं इसके मार्जिन में वॉलेटिलिटी आ जाती है। इसके साथ साथ में कभी कभार वर्किंग कैपिटल का प्रेशर भी रहता है, कभी कभी टाइम से पे हुआ नहीं हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कंक्लूजन को क्या समझ में आता है इस कंपनी में, इस कंपनी की जो मेन चीज़ दिखी मेरे को वो थी उसकी ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक के थ्रू सारे काम चल रहे हैं ऑलमोस्ट, यानी कि सेल्स ही है मेन, सभी कंपनी का सेल्स ही है मेन। तो जिसमें क्या था कि हमको दिखी कि 228 करोड़ की इसकी करंट ऑर्डर बुक है, जो दिखाती है कि अगला 2-3 साल, 2 साल के आसपास की विजिबिलिटी है, वहाँ पे ठीक ठाक काम कर सकते हैं। बट इतना ही काफ़ी नहीं है, अपने को चाहिए कि एटलीस्ट कंपनी की ऑर्डर बुक ग्रो हो नेक्स्ट ईयर तक, ये 500-600 करोड़ तक तो जानी चाहिए। मिनिमम 500 करोड़ है कि अगर 500 करोड़ के आसपास इसकी ऑर्डर बुक आ जाती है तो माइट भी चांसेस बन पाएंगे कि जो चीज़ अभी दिख रही है वो सर आगे कंटिन्यू हो पाए। तो यानी कि मैं तो कहूँगा एक ही चीज़ फोकस में रखनी चाहिए, इसकी ऑर्डर बुक की अगली ऑर्डर बुक के बारे में क्या अपडेट आता है। अगर ऑर्डर बुक ठीक आई 500-600 या उसके ऊपर निकलती है तो माइट भी चांसेस बन पाएंगे कि एयरटेल रियल टेक फिर अगला मल्टीवर बनता है वो दिख सकता है अपने को। तो फिलहाल ये था एयरटेल रियल टेक के बारे में सारी स्टोरी कि हमने क्या देखा और क्या हमें मिला और टेक्निकल चार्ट क्या बताता है। ठीक है, तो अब बस बाकी का यही देखने का है कि जो हमने चीज़ें देखी, सबसे मेन इसके ऑर्डर बुक की, ऑर्डर बुक में क्या आ रहा है। मेरे को अभी भी
2 पॉइंट्स तो समझ में आते हैं, वो देखना मेंशन जरूरी है ही है। तो पहला क्या कि कंपनी की ऑर्डर बुक क्या है और कंपनी की सेल्स क्या निकल के आ रही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये था कि इसका हमें देखना पड़ेगा ओपीएम यानी कि मार्जिन, कि कंपनी के मार्जिन्स कितने निकल के आ रहे हैं हर क्वार्टर में या ईयरली बेसिस पे। हो सकता है कि शायद वर्किंग कैपिटल, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहाँ सबसे मेन चीज़ वही है इन कंपनीज के लिए, वो बढ़ गया तो शायद वहाँ पे फ्लैक्चुएटी आ सकती है, कंपनी के मार्जिन्स बढ़ सकते हैं। कंपनी के मार्जिन बढ़ेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिरेगा, पर चाहे कितनी भी कंपनी सेल कर ले। तो दो तीन चीज़ माइंड में रखनी है, कंपनी की ऑर्डर बुक देखनी है, कंपनी की ऑर्डर बुक कैसे बढ़ रही है और ईयरली सेल्स कितने का आ रहा है, और दूसरा पॉइंट था अपना कंपनी का ओपीएम यानी कि मार्जिन कितने परसेंट लगातार बढ़ रहे हैं। क्या अगर वो गिरेंगे तो माइट भी चांसेस बन सकते हैं यहाँ भी अपने को शायद मिलना स्टार्ट हो सकता है। रियल टेक में जो चीज़ें दिख रही हैं क्या वो बन पाएंगी या फिर नहीं, फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।